टैक्स एक ऐसा शब्द है ना जो हम सबकी जिंदगी का हिस्सा है, पर सच कहें तो इसे समझना थोड़ा टेढ़ा काम लगता है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं बिल्कुल आसान भाषा में, एक एक करके। सबसे पहले जरा एक सवाल पर सोचते हैं। कोई भी देश अपनी सड़कें कैसे बनाता है? अच्छे स्कूल, हॉस्पिटल ये सब आते कहाँ से हैं? मतलब देश का भविष्य बनता कैसे है? जवाब बहुत सीधा है, टैक्स से। और हाँ, ये कोई बोझ नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये वो इंजन है जो पूरे देश की तरक्की की गाड़ी को आगे खींचता है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर हम टैक्स देते ही क्यों हैं? अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें ना, तो टैक्स एक जरूरी फीस है, एक चार्ज जो सरकार हमसे लेती है। क्यों? ताकि वो पब्लिक पर खर्च कर सके, हमारी सुरक्षा पर, हमारी सेहत पर, अच्छी सड़कों पर। आप इसे एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। मतलब हम सब मिलकर पैसा देते हैं और बदले में सरकार हमें ये सारी सुविधाएं देती है। सिंपल। ओके, तो ये तो समझ आ गया कि टैक्स क्यों जरूरी है, पर अब सवाल ये उठता है कि ये लिया कैसे जाता है। इसको समझने का सबसे पहला तरीका है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के फर्क को जानना। तो पहला है डायरेक्ट टैक्स। जैसा नाम से ही साफ है, ये टैक्स सीधे आपकी इनकम या आपकी कंपनी की कमाई पर लगता है। इसे ऐसे सोचिए कि ये एक बिल है जिस पर सीधे आपका नाम लिखा है और आपको ही इसे सीधे सरकार को देना है, कोई बीच में नहीं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? इनकम टैक्स। और फिर आता है इनडायरेक्ट टैक्स। ये आपकी इनकम पर नहीं बल्कि सामान और सर्विसेज पर लगता है। ये थोड़ा छुपा हुआ होता है, मतलब चीज की कीमत में ही शामिल होता है। सरकार को ये टैक्स दुकानदार या कंपनी देती है, पर असल में ये पैसा किसकी जेब से जाता है? हम सब की जेब से, मतलब कस्टमर्स की। भारत में इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो अब देखिए दोनों में फर्क कितना साफ है। डायरेक्ट टैक्स में जिम्मेदारी सीधे टैक्स देने वाले की है, वो अपना बोझ किसी और पर नहीं डाल सकता। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? बोझ शिफ्ट हो जाता है, मतलब एक से दूसरे पर चला जाता है, दुकानदार से कस्टमर पर। बस यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क है। अच्छा, तो कौन टैक्स देता है और कैसे, ये तो हमने समझ लिया। पर एक और बहुत बड़ा सवाल है, क्या इसका असर हर किसी पर एक जैसा पड़ता है? मतलब क्या ये सिस्टम फेयर है? चलिए अब इसी सवाल की तह तक जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स की। इसका फंडा बहुत सिंपल है, जिसकी इनकम ज्यादा उससे ज्यादा % टैक्स लिया जाएगा। इसके पीछे सोच ये है कि जो लोग ज्यादा कमा रहे हैं उनकी समाज के प्रति जिम्मेदारी भी ज्यादा है, तो वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करें। अब इसके बिल्कुल उलट है रिग्रेसिव टैक्स। इसमें क्या होता है कि टैक्स का रेट तो शायद सबके लिए सेम हो, पर इसका असली बोझ कम कमाने वालों पर ज्यादा पड़ता है। कैसे? जरा सोचिए, किसी चीज पर 100 रुपए का टैक्स है। एक अमीर इंसान के लिए ये 100 रुपए शायद कुछ भी ना हो, पर एक गरीब आदमी के लिए ये उसकी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है। असर अलग अलग हुआ ना? और फिर इन दोनों के बीच में आता है प्रोपोर्शनल टैक्स, जिसे फ्लैट टैक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये एकदम सीधा हिसाब है। आपकी इनकम कम हो या ज्यादा, सबको एक ही फिक्स्ड % से टैक्स देना है, बस। ये देखिए, ये टेबल तीनों सिस्टम के असली असर को एक ही जगह पर दिखा रहा है। साफ साफ दिख रहा है कि प्रोग्रेसिव में बोझ ज्यादा कमाने वालों पर है, जबकि रिग्रेसिव में ठीक इसका उल्टा होता है। और प्रोपोर्शनल वो सबके लिए % बराबर रखता है। तो ये सिर्फ टैक्स रेट का खेल नहीं है, ये इस बात का फैसला है कि देश का आर्थिक बोझ समाज में कैसे बांटा जाएगा। ठीक है, तो हमने देख लिया कि टैक्स कौन देता है और उसका बोझ कैसे बंटता है। अब आते हैं अगले सवाल पर कि ये टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट कैसे होता है, मतलब ये रकम तय कैसे होती है। इसका एक तरीका है एड वैलोरम टैक्स। ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है कीमत के हिसाब से। फंडा बहुत सीधा है, चीज जितनी ज्यादा महंगी होगी उस पर टैक्स भी उतना ही ज्यादा लगेगा, जैसे कि महंगी गाड़ियों पर लगने वाला टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स। दूसरा तरीका है स्पेसिफिक टैक्स। यहाँ चीज की कीमत से कोई लेना देना नहीं है, टैक्स लगता है उसकी क्वांटिटी पर, उसके वजन पर या उसके वॉल्यूम पर। जैसे कि हर लीटर पेट्रोल पर एक फिक्स्ड अमाउंट का टैक्स, कीमत चाहे जो भी हो। अब इन दोनों का फर्क देखिए कितना क्लियर है। एक तरफ है एड वैलोरम, मान लीजिए सोना।
सोने की कीमत बढ़ेगी तो उस पर टैक्स भी बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ है स्पेसिफिक टैक्स, जैसे पेट्रोल। पेट्रोल का दाम चाहे ऊपर नीचे होता रहे, सरकार हर लीटर पर एक तय रकम ही टैक्स के तौर पर लेती है। एक वैल्यू पर आधारित है, दूसरा क्वांटिटी पर। तो अब तक हमने टैक्स की अलग-अलग कैटेगरीज को अलग-अलग समझा। अब अपने आखिरी हिस्से में इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि असली दुनिया में ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। ये जो हमने अलग-अलग नाम पढ़े ना, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रोग्रेसिव, ये कोई अलग-अलग डिब्बे नहीं हैं। असल में एक ही टैक्स में ये कई सारी खासियतें हो सकती हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक लग्जरी कार पर लगने वाले टैक्स का। सोचिए, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है क्योंकि ये कार की कीमत में जुड़ा होता है। ये एड वैलोरम भी है क्योंकि ये कार की महंगी कीमत के परसेंटेज के हिसाब से लगता है। और देखा जाए तो ये असर में प्रोग्रेसिव भी है क्योंकि लग्जरी कारें ज्यादातर कौन खरीदता है? ज्यादा इनकम वाले लोग। तो हमने टैक्स के पूरे स्ट्रक्चर को समझा, पर जाते जाते एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। ज्यादा जरूरी क्या है? कितना टैक्स इकट्ठा हो रहा है, या फिर उसे किस तरह से इकट्ठा किया जा रहा है? क्योंकि इसी सवाल का जवाब तय करता है कि कोई भी टैक्स सिस्टम कितना फेयर और कितना असरदार है ना सोचने वाली बात।